न्यूज स्टेट पर हमारे साथ जुड़े हैं राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह जी, जो यहाँ से उनके पिताश्री चुनावी मैदान में थे और न्यूज स्टेट से जुड़ने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अभी आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी निराशाजनक है। जी ज़रूर, मध्य प्रदेश में तो बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि हमें यहाँ उम्मीद थी कि हमको कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ हमें अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, विशेषकर राजगढ़ में तो वैसे ही क्योंकि दिग्विजय सिंह जी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। हमें पूरा विश्वास था कि हम यहाँ से जीत के आएंगे, लेकिन जो परिणाम आए हैं बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से नहीं है। लेकिन फिर भी जनता का मत और जनता का अधिकार सब कुछ होता है। हम इस परिणाम का, जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सब दिग्विजय सिंह जी के बारे में एक बात जानते हैं कि परिणाम कुछ भी हो, वो लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहते हैं। उनका चरित्र ही ऐसा है, राघव जी महाराज की कृपा से, जगदीश स्वामी जी की कृपा से, कि वो पद पे हो या ना हो, लेकिन उनके पास क्षमता ऐसी है कि वो फिर भी जनता के काम भी पूरे कराते हैं, जनता की सेवा भी करते हैं और जनता के भले के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और वो आगे भी करते रहेंगे। जी सर, दूसरा ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश था और एक जज्बा था यहाँ पे चुनाव जीतने की। लगातार बात सामने रही थी कि दिग्विजय सिंह जी यहाँ से चुनाव जीत रहे, पैदल यात्रा निकाली, उसका बेनिफिट कैसे राजगढ़ लोकसभा के सभी मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं, और राजगढ़ लोकसभा के अंतर्गत सुसनेर, खिलचीपुर, सारंगपुर, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, चाचौड़ा, रावगढ़ के हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात एक करके कांग्रेस के लिए मेहनत करी, जनता के बीच गए और जिन्होंने पोलिंग बूथ अपना संभाला, मैं सबका बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। क्योंकि चुनाव में प्रचार करना, चुनाव लड़ना, उसमें जो एक एक कार्यकर्ता और नेता अपना कीमती समय पार्टी के लिए देता है, मैं उन सब का दिल से आभारी हूँ। सब ने बहुत मेहनत की। सबसे मेरा यही विनम्र आग्रह रहेगा कि वो निराश ना हो, चुनाव होते रहते हैं। मायूसी देखी जा रही है सर उनके। देखिए, स्वाभाविक है, जब किसी ने इतनी मेहनत की है और जो मेहनत हर कार्यकर्ता ने की है, और जब परिणाम हमारे अनुरूप नहीं मिलता है तो थोड़ी बहुत तो मायूसी और थोड़ा बहुत दुख तो होता है। लेकिन मैं कांग्रेस के, विशेषकर मध्य प्रदेश में हर एक कार्यकर्ता से यही अपील करूंगा कि आप अपना हौसला बुलंद रखो। हार जीत होती रहती है, हम आगे और मेहनत करेंगे। आज के समय कांग्रेस के हर एक नेता को, कार्यकर्ता को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए है कि हम क्यों बिछड़ रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए, उस परिणाम को सुधारने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। सर, दूसरा यह है कि इंडिया गठबंधन और कुछ जो ऊपरी स्तर पर देखा जाए 543 सीटें, तो बीजेपी और कांग्रेस और एनडीए जेडीयू के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सीटों के बारे में? भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही थी काउंटिंग के पहले, यहाँ तक कि भाजपा में इतना घमंड और अहंकार हो गया था कि चुनाव परिणाम के पहले कल ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस दिन शपथ ग्रहण होगा, इस दिन यहाँ पे मोदी जी आएंगे। लेकिन आज जैसे ही परिणाम पूरा सामने आया है, भाजपा की टाई फुस हो गई है। 240 पे वो अभी तक पहुंचे हैं। ये बात अब स्पष्ट हो गई है पूरे देश में कि भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि जो उनके गठबंधन के कुछ साथी हैं, चाहे हम टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो उनको मिलाकर भी भाजपा को या एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रही है। और जहाँ तक हमें जानकारी है, एनडीए के अंतर्गत जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और टीडीपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने ये बात कही है कि चंद्रबाबू नायडू जी या नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। तो जब भाजपा के गठबंधन के साथी ही
मोदी जी के नाम पर सहमत नहीं है तो बाकी देश कैसे हो सकता है। दूसरा सर ये बोल रहा हूँ, यहाँ से रोडमल नागर जी पिछले रिकॉर्ड मतों से जीते थे और अब जीत का अंतर काफ़ी कुछ कम दिखाई दे रहा है। काफ़ी कम हुआ है और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के हर एक नेता और कार्यकर्ता ने बहुत अच्छी मेहनत की थी, इसीलिए हमको तो इसलिए विश्वास भी था कि हम जीत के आएंगे, लेकिन हमको सफलता नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं टूटता हुआ हम बात इसी हो चुकी है। हमने कहा है कि स्वाभाविक है जब कोई भी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, जनता के लिए सेवा में समर्पित रहता है और जब परिणाम उसके स्वरूप नहीं मिलता है थोड़ी बहुत उदासी होती है, लेकिन हम सब मिलके जो भी कुछ कसर रह गई है उसको अगली बार पूरा करने के लिए हम और मेहनत करेंगे। धन्यवाद। पार्टी कार्यकर्ताओं के दुख सुख में आप शामिल रहेंगे बिल्कुल चुनाव? सदैव हम सब आपके लिए हाजिर हैं। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत परिणाम के बाद पार्टी छोड़ देते हैं, हम लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग आपकी मेहनत को समझते हैं, हमको उसका एहसास है और आगे भी आपके लिए सुख और दुख में सदैव हाजिर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ राघवगढ़ विधायक और यहाँ राजगढ़ से चुनाव लड़ने वाले दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन सिंह जी, जिन्होंने न्यूज स्टेट से चर्चा करते हुए तमाम बातें कही है। राजगढ़ से बीरमपुरी गोस्वामी।